जानकी दया राधा स्वामी सद्गुरु साहब। सावन मास दूसरा सावन आया मास दूसरा सास मरी घर आया ससुरा काली घटा शाम मन हुआ श्याम कंज में यह मन मुआ सावन आया मास दूसरा सांस मरी घर आया ससुरा। राधा स्वामी जानकी दया राधा स्वामी सद्गुरु साहब। प्यारी प्यारी साध संगत जी, ये बच्चन है परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज के। परम पुरुष पूर्ण धनी राधा स्वामी दयाल इस शब्द के अंदर हमारी आत्मा को स्वामी जी महाराज उपदेश देते हैं। स्वामी जी महाराज ने उपदेश दिया, सावन आया मास दूसरा, सास मरी घर आया ससुरा। जैसे सावन का महीना अब चल रहा है। साल में 12 महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन सावन का महीना सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। क्योंकि बरसात होती है, जो गर्मी है वो समाप्त होती है और सर्दी आने शुरू होती है। और साल में 12 महीने होते हैं। ऐसे ही 84 लाख योनियों में एक महीना एक मानव शरीर आता है। 84 लाख योनियों, 12 महीनों में एक महीना सावन का आता है, एक साल में चक्कर लगाते लगाते। इसी प्रकार से हम जीव आत्मा चक्कर लगाते लगाते 84 लाख यौन में एक बार मानव शरीर पाते हैं। एक बार। अब 84 लाख यौन भोगने के लिए कितना समय चाहिए? 84 लाख यौन को भोगने के लिए कितना समय चाहिए? 84 यौन नहीं है, 84 लाख यौन। जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, घास फूस है और मानव शरीर है। कितने बंदर के शरीर हैं, हाथी का शरीर है, ऊंट का शरीर है, गधे का शरीर। कितने 84 लाख योनियाँ हैं जिनमें आत्मा चक्कर लगाते 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 ये मानव शरीर में आई है। अब ये तो कितना सुंदर शरीर है, ये कितना सुंदर मौका आत्मा को मिला है। ये मानव शरीर परमात्मा के देश जाने के लिए है। 84 लाख यौन के बाद मिलता है। एक बार जैसे जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, अपने बच्चों को भी पालते हैं। मनुष्य भी अपने बच्चों को पालता है, हाथी घोड़े भी अपने बच्चों को पालते हैं, हाँ चींटी भी अपने बच्चों को पालती है, प्यार भी करती है। मनुष्य भी प्यार करता है। स्वामी जी कहते हैं ये कोई बड़े काम नहीं है। जिनको हाथी कर रहा है, घोड़े कर रहे, चींटी कर रही है, कोई बड़े काम नहीं है। बड़ा काम है तो परमात्मा की का ध्यान करना, परमात्मा की भक्ति करना सबसे बड़ा काम। और ये केवल मानव शरीर में होता है और किसी शरीर में नहीं हो सकता है। नर्तन पाए यतन कर ऐसा जिससे वो करतार मिले, उत्तम जौन पदार्थ न की फिर नहीं बारंबार मिले। ये बार बार नहीं मिलती, एक ही बार मिलती है 84 लाख योनियों में।
तुम्हारे हाथ से निकल गई तो जीव आत्मा धक्के खाती रहेगी, 84 लाख योनि के धक्के खाती रहेगी। हाथी भी बनना पड़ेगा, चींटी भी बनना पड़ेगा, बंदर भी बनना पड़ेगा। जो 84 लाख सारी की सारी आपको धारण करनी पड़ेगी। ये मानव शरीर तुम्हारे हाथ से निकल जाता है। और स्वामी कहते सावन आया मास दूसरा। ये दूसरा महीना क्यों कहा गया है? हमारे उत्तर प्रदेश में जो साल शुरू होती है वो आषाढ़ के महीने से शुरू होती है। पंजाब में जो साल शुरू होती है वो चैत के महीने से शुरू होती है। चैत के महीने शुरू होती है पंजाब में, चैत के महीने से, और हमारे यूपी में आषाढ़ के महीने से साल शुरू होती है। आषाढ़ का महीना पहला है, तो स्वामी जी महाराज ने इसको दूसरा महीना कहा। आषाढ़ खत्म हो गया है, अब ये सावन आ गया। और स्वामी जी कहते हैं सावन आया मास दूसरा, सास मरी घर आया ससुरा। इस मनुष्य शरीर में आत्मा ने आत्मा आकर के अगर माया ममता से ऊपर उठ जाती है तो ब्रह्म का दर्शन करती है। माया ममता कहते हैं सास को, और सास मरी घर आया ससुरा, ससुरा कहते ब्रह्म को जो आपके अंदर है। ये केवल मानव शरीर में इसका दर्शन हो सकता है, किसी और शरीर में दर्शन नहीं हो सकता है। ये स्वामी जी महाराज की सलाह है हर भाई को, ये समझने का विषय है। गहराई से इसको समझ करके देखो। सावन आया मास दूसरा, सास भरी घर आया ससुरा। ये मानव शरीर तुमको जो मिला है ये परमात्मा का भजन ध्यान करने के वास्ते मिला है। ये बारी तुम्हारे हाथ से चली गई तो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा, कोई नहीं बचा सकता। जैसे हम जप करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं और भी कर्म करते हैं, ये भवसागर से पार नहीं करते हैं। अच्छे कर्म करते हो तो आप स्वर्ग चले जाते हो, बुरे कर्म करते हो तो नरक में चले जाते हो। लेकिन जब अच्छे कर्म समाप्त हो जाते हैं फिर इसी मृत्यु लोक में आना पड़ता है। यही कष्ट भोगने पड़ते, बार बार 84 का चक्कर लगाना पड़ता है। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है तुम किसी संत सदगुरु की शरण में जाके अपने परम पिता परमात्मा का ध्यान करो। परमात्मा ने इतनी चीज आपके शरीर के अंदर बनाई है, सबका ज्ञान आपको नहीं है, इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। आपको शरीर का ज्ञान नहीं, शरीर में आप आत्मा रहती जरूर है लेकिन शरीर का ज्ञान नहीं है। ऐसे ज्ञान नहीं है, आत्मा को स्वयं अपना भी ज्ञान नहीं है। किसी ने अपनी आत्मा का दर्शन, मानते हैं आत्मा है कि दर्शन किसी ने नहीं किया है। दर्शन वही करते हैं जो अपने अंदर में परम प्रकाश को देखते हैं। परम प्रकाश को देखते हैं। परम प्रकाश दिन और राती नहीं चाहिए दिया घृत बाती। उस प्रकाश को दिए की बाती की तेल की आवश्यकता नहीं है। आत्मा को प्रकाश की, प्रकाश है आत्मा के अंदर, उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब अपना वो अपने खुद स्वयं का दर्शन करती है तो उसको अनुभव होता है कि मेरे अंदर प्रकाश है, मैं प्रकाश में से निकल के आई हूँ। परमात्मा प्रकाश है, आत्मा भी प्रकाश है, लेकिन परमात्मा बड़ा प्रकाश है, आत्मा छोटा प्रकाश है। मनुष्य शरीर पाके सबसे पहले आत्म ज्ञान होना, आत्मा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इस मनुष्य शरीर का तभी आपको लाभ मिल सकता है, नहीं तो इस मनुष्य शरीर का आपको लाभ नहीं मिलेगा। बड़े भाग जानो अब उनके जिनको शरण प्राप्त गुरु की, इसलिए कहते ऊंची किस्मत वाले वही भाई हैं, वही बहन हैं जो गुरु की शरण में चले गए। सूर्य की शरण में जाकर के उस परम पिता परमात्मा को अपने अंदर खोज रहे हैं। आगे फिर स्वामी जी बयान करते हैं। काली घटा श्याम मन हुआ, श्याम कंज में यह
स्वामी जी कहते काली घटा श्याम मन हुआ। ये देश में काल की घटा है। ये काल का देश है, मृत्यु का देश है, जन्मने का देश है, मरने का देश है। काली घटा श्याम मन हुआ। जब उस काल की घटा छाती है तो मन भी ये काला हो जाता है। लेकिन संत सदगुरु की शरण में जाके किसी की बात नहीं मानता है, अपने अंदर की बात को चुनता। मैंने अंदर में ये देखा है, ये बात सही है, ये बात गलत है, अंदर का निर्णय कर लेते, अंदर का फैसला आत्मा कर लेती है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, वो सुन नावे हासी। पानी में मछली रहे और प्यासी तरसती रही, ये ताज्जुब की बात है। लेकिन वो मछली नहीं, आत्मा रूपी मछली जिस शरीर में रहती है उसी में परमात्मा रहता है। लेकिन परमात्मा को खोजते, कभी तीर्थ में खोजती है, कभी व्रत में खोजती है, कभी जप में खोजती है, कभी मंदिर में खोजती है, कभी कहीं खोजती है, कभी कहीं खोजती है। सारी उम्र निकल जाती है। परमात्मा का दर्शन आत्मा को नहीं होता है तो आत्म ज्ञान से अनभिज्ञ रह जाती है। आत्म ज्ञान में जब तक आत्म ज्ञान नहीं होता तब तक इन सब चीजों से अनभिज्ञ रहेगी। जब स्वयं अंतर आत्मा को अपना ज्ञान हो जाए कि मैं प्रकाश रूप हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ और परमात्मा रूपी सागर से निकल के आया हूँ। आत्मा को अपना ज्ञान भी होना चाहिए, फिर परमात्मा का ज्ञान होता। पहले आत्मा को अपना ज्ञान होता है, फिर परमात्मा का ज्ञान होता है। इसलिए स्वामी जी महाराज का उपदेश है, बड़े प्यार से आगे फिर समझाते हैं। गरजे बादल चमके बिजली, मनसा मोड़ी आशा बदली। जिस समय आपके अंदर में बादल की गरज सुनाई देती है उस समय आपकी आत्मा त्रिकुटी में होती है। गरजे बादल चमके बिजली। स्वामी जी महाराज ने जितनी भी वाणी लिखी है सब की सब अंदर की वाणी लिखी है, बाहर की वाणी नहीं लिखी, अंदर की वाणी लिखी है। गरजे बादल चमके बिजली, मनसा मोड़ी आशा बदली। जिस समय बादल की गरज सुनाई देती है, बिजली चमकती हुई अंदर में दिखाई देती है तो यह मनसा बदल जाती है। जो संसार की मनसाएं होती हैं, काम की मनसा होती है, क्रोध की मनसा होती है, लोभ की मनसा होती है, मोह की मनसा होती है, अहंकार की मनसा होती है। कहते ये सब तभी निकलती हैं जब आत्मा सुन बादल की गरज को सुन लेती है। गरजे बादल चमके बिजली, मनसा मोड़ी आशा बदली। आशा बदल जाती है, संसार से अलग हटती है और परमात्मा की तरफ को चल देती है। आत्मा परमात्मा की तरफ को तब चलती है जब अंदर में बादल की गरज को सुनती है और अपने अंदर में बिजली की चमक को देखती है। आपके तरह से चमक है, इतनी भारी आवाज भी है जैसे बादल गरजता है। लेकिन होता कब है? जब इस शरीर की हमको शुद्ध समाप्त हो जाती, हमारा ध्यान अज्ञा चक्र से ऊपर निकल के त्रिकुटी में चला जाता है, ओम के देश में चला जाता है। स्वामी जी कहते हैं लालोई महल लालोई के बढ़िया, लालन लागी झालरियाँ हो। वो लाल महल के अंदर चला जाता है। लाल महल है, लाली किवाड़ है, लाली झालर लगी हुई उस महल में। उसमें बादल की गर्ज हो रही है, उसको सुनकर के आत्मा को बड़ी सुकून, बड़ी शांति मिलती है। इसलिए ये मानव शरीर, ऋषि मुनि कहते सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा। सुर दुर्लभ यानी देवताओं को यह मनुष्य शरीर दुर्लभ है। साधन धाम मोक्ष का द्वारा, ये मोक्ष पद पाने का एक साधन है, मोक्ष पाने का एक जरिया है। जैसे रेल एक साधन है, मोटर एक साधन है, हवाई जहाज एक साधन है,
लेकिन कोई भी साधन कहीं खराब हो जाता है तो यात्रा बंद हो जाती है। अंतर आत्मा की यात्रा ये बंद हो जाती है जब ये साधन खराब हो जाता है। जब इसमें सांस आना जाना बंद होता, आत्मा यात्रा नहीं कर सकती है। इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। तो स्वामी जी महाराज की सलाह आप देखो, इस मनुष्य शरीर कितना सुंदर है, कितना कीमती है, इसके विषय विचार करके देखो। आगे फिर समझाते हैं। सूरत निरत की झड़ियाँ लागी, हुन अनंत सबदन से चाली। अब स्वामी जी बयान करके समझाते हैं। सुरत निरत आत्मा के 3 रूप हैं। सुरत कहते हैं सुनने वाली शक्ति को, नृत्य कहते हैं देखने वाली शक्ति को, फुर्त कहते हैं चलने वाली शक्ति को। आत्मा देखती भी है, सुनती भी है, चलती भी है। सुरत निरत की झड़ियाँ लागी, धुन अनंत शब्दन से चाली। शब्दों की अनेक प्रकार की धुन आपके अंदर चल रही है। जब सूरत अंदर में सफर करती है, यात्रा करती है, किसी स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे जाती है, उस स्थान की आवाज बदल जाती है। जैसे आप हिंदुस्तान में बैठे हुए हो, किसी दूसरे इलाके में जाओ तो देखकर यहाँ की आवाज और तरीके की है। आप केरल में जाओ, वहाँ की आवाज आपको समझ में नहीं आएगी। ना तुम्हारी आवाज़ उनको समझ में आती है, ना उनकी आवाज़ तुमको समझ में आती है। हर स्थान पर अलग अलग प्रकार की आवाज़ है, हर स्थान पर अलग अलग प्रकाश, अलग अलग तरह के प्रकाश है। हर एक स्थान का नाम भी अलग अलग है। उनके जो ध्वनि है उस स्थान के वो भी अलग अलग है। तो सहजदल कमल में और है, त्रिकुटी में और है, 10वें द्वार में और है, भ्रमर गुफा में और है, सत्यलोक में और है। सबके मालिक अलग है। ऐसे स्वामी जी महाराज ने पहले नाम दिया, फिर स्थान बताया, फिर स्थान के बाद आवाज को बताया, फिर प्रकाश को बताया। आपके अंदर ऐसी आवाज है, फलाने स्थान की ऐसी आवाज है, फलाने स्थान का ऐसा प्रकाश है। जो भाई उपदेश लेते समय इन सब बातों को याद रखता है, वो अपने सारे जीवन याद रखता है। जब अंदर जाता है उसको पता चल जाता है मैं कौन से स्थान पर हूँ, कौन सी आवाज़ आ रही है, उसको पता चल जाता है। इसलिए ये बताया जाता है। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं मनुष्य शरीर दुर्लभ है, होत न बारंबार, जो फल पाके भूई गिरे बहु न लागे डार। ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता है। जैसे फल पक के जमीन पर गिर जाता है वो फिर डाल पर नहीं लगता है, ऐसे मनुष्य शरीर आत्मा को फिर नहीं मिलता है। राम जी कहते हैं करना है तो कर लो भाई, ये समय निराला आया। ये मनुष्य शरीर का जो समय आत्मा को मिला है ये अनमोल समय है। जल्दी से जल्दी अपना काम कर लो। यहाँ का कोई पता नहीं कब संसार से जाना पड़ जाए। किसी को पता है कब जाना पड़ेगा, किसी को पता नहीं। इसलिए अपना काम जरूर सबसे पहले करो, जरूरी काम सबसे पहले करो। अपने घर में जो जरूरी काम होते पहले उसे करते हैं। जैसे जीवन में सबसे जरूरी काम है मनुष्य शरीर में भजन भक्ति। भजन भक्ति करते हो तो आप अपना काम कर रहे हो। भजन भक्ति नहीं करते हो और काम तो सब करते हो, ये सब काम बेकार चले जाएंगे, हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। इसलिए स्वामी जी महाराज आगे पर उपदेश देते हैं। वृद्ध अवस्था चेतन लागी, काल आए जब सिर पर गाजी। अब सामने कहते जब ये मनुष्य शरीर मिलता धीरे धीरे वृद्ध अवस्था आ जाती है और काल सिर पे गर्जने लगता है। तो स्वामी जी कहते हैं जैसे बचपन में बच्चे का जन्म होता है, जब कोई बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है
5 वर्ष का हो जाता है, वो चलना शुरू कर देता है, भागना शुरू कर देता है, दौड़ना शुरू कर देता है। जब किशोर अवस्था में आ जाता है तो खाना कमाना सारे काम शुरू कर देता है। जब जवानी में आता है लिख पढ़ करके कुछ बनने की इच्छा करता है, कुछ बन जाऊं। अब स्वामी जी कहते हैं जितने भी आप काम करते हो ये बाल अवस्था में शक्ति अधिक बनती है शरीर में और वृद्ध अवस्था में कम बनती है। जितनी शरीर को शक्ति की आवश्यकता है वो बाल अवस्था में बनती है, किशोर अवस्था में बनती है, जवानी अवस्था में बनती है। लेकिन जब जवानी के बाद नीचे को जाता वृद्ध अवस्था आती है फिर शक्ति बननी कम हो जाती है। वृद्ध अवस्था में भागना कम हो जाता है, दौड़ना कम हो जाता है, सुनना कम हो जाता है, देखना कम हो जाता है, क्योंकि शक्ति कम बन रही है। उन यंत्रों को शक्ति पूर्ण नहीं मिल रही है। जो भागते हैं, दौड़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उनको शक्ति पूर्ण नहीं मिल रही है। ऐसे वृद्ध अवस्था में भजन ध्यान भी नहीं बनता है, क्योंकि शक्ति की जरूरत है, शक्ति उसको मिलती नहीं है। हम ध्यान को संभालना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, रोक ही नहीं पाता है। मन बार बार भाग जाता, बार बार भाग जाता है। इसलिए भजन देखो, रामचंद्र जी जब 5 वर्ष के हुए तो रामचंद्र जी के माता पिता ने गुरु आश्रम में उनको भेज दिया। 5 वर्षों को राजमहल छोड़ के 5 वर्ष के गुरु आश्रम में गए और वहाँ उन्होंने सारे काम सीखे, सारे काम किए। तो राम को भी जरूरत है, कृष्ण को भी जरूरत पड़ी, राम को भी गुरु की जरूरत पड़ी, कृष्ण को भी गुरु की जरूरत पड़ी। तो हमको कितनी बड़ी जरूरत है गुरु की। हम सोचते हैं बाल बच्चों की शादी हो जाए, बाल बच्चे काम से लग जाएं, फिर हम भजन करेंगे, गुरु धारण करेंगे। वो उम्र भजन करने की नहीं होती, बाल अवस्था से भजन ध्यान किया जाता है। इसलिए स्वामी जी महाराज का उपदेश है इस बाल अवस्था को मत छोड़ो, इससे भजन ध्यान करके शुरू कर दो वहाँ से। और किशोर अवस्था में भजन ध्यान बनना शुरू होगा, जवानी में आपको आनंद मिलेगा, बुढ़ापे में आप नीचे की तरफ आ जाओ। इस शरीर में जो शक्ति है बुढ़ापे में नहीं बनती है। बुढ़ापे में आंखों से कम दिखता है, कानों से कम सुनाई देता है, घुटने भी जवाब दे देते हैं। शक्ति नहीं है इसलिए घुटने जवाब दे देते हैं। इसलिए भजन ध्यान जो है किशोर अवस्था से लेकर जवानी तक खूब आराम से करो, आपका भजन बनेगा, ध्यान बनेगा। इसलिए स्वामी जी महाराज हर भाई को, हर बहन को इस सावन महीना, ये मनुष्य शरीर जो है सावन महीना, यानी 84 लाख यौन के बाद ये शरीर मिला है। ऐसा शरीर आपको फिर कभी नहीं मिलेगा। कितने जन्म बीत जाएंगे लेकिन मनुष्य शरीर जैसा शरीर नहीं मिलेगा। इस मनुष्य शरीर के लिए देवी भी देवता भी तरसते हमको मनुष्य शरीर जाए। मनुष्य शरीर पाके हम गुरु धारण करके हमारी आत्मा परमात्मा के देश को चली जाए। इसलिए स्वामी जी महाराज आगे फिर उपदेश करते हैं। जमपुर से अब सतगुरु राखे, कहु तक जीव मौत दर ताके। अब स्वामी जी कहते इस मनुष्य शरीर से ही संत सदगुरु जमपुर जाने से रोक देते हैं। भजन ध्यान करके आत्मा परमात्मा के देश को चली जाती है, लेकिन किसी और शरीर से आत्मा परमात्मा के देश को नहीं जा सकती। केवल मानव शरीर से ही आत्मा परमात्मा के देश को जा सकती, वो भी भजन ध्यान करके। गुरु धारण करने के बाद भजन ध्यान करेगी तो उसके अंदर का रास्ता खुलेगा और वो मालिक के देश को चली जाएगी। जमपुर से अब सतगुरु राखे, बहुत तक जीव मौत तरता के। जिनको संत सदगुरु मिल जाता है उन्हें जब लोग जाने से बचा लेते हैं। जिनको संत सदगुरु नहीं मिलते हैं वो जीव आत्मा जमलोक चली जाती है।
जमपुर जाए बहुत पछतावे। जमपुर जाने के बाद बड़ी कष्ट होते हैं, बड़ी दुख होते हैं। उसको स्वामी जी आगे समझा रहे हैं। हाँ जी। जब आकर छाई धारा बहुत अधिक बरसाई। जब बुढ़ापा आता है, स्वामी जी कहते हैं काल घटा जब आकर छाई, काल की घटा जब आकर के छाती है, धारा मौत अधिक बरसाई। एक तरह से मौत सबकी नहीं होती है, अलग अलग तरीके से सबकी मौत होती है। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का कहीं कुछ हो जाता है, कुछ खाना खाने से मर जाते हैं, कुछ पानी पीने से मर जाते हैं, यानी तरह तरह के बहाने लग जाते हैं। जाने का लिए बहाना है। जमपुर से अब सतगुरु रागे बहुत तक जीव मौत डरता के, बहुत सारे जीव मौत के दरवाजे को देखते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं। तो स्वामी को जिस समय मौत आती कितना कष्ट होता है, कितना दुख होता है, उसको स्वामी जी आगे समझा रहे हैं। जीवे अनेक रहे घबराई, कायागढ़ उन दीने ढवाई। फिर पढ़ो इसे। जीवे अनेक रहे घबराई, कायागढ़ उन दीने ढवाई। जीवन अनेक रहे घबराई। किसी किसी को शांति मिलती है मौत के वक्त में, किसी किसी को भी, वो भी जो जिन्हें संत सतगुरु किया है, उनको शांति, वो भजन करते करते, ध्यान करते करते शरीर को छोड़ के आत्मा चली जाती है। और जिनकी जब मौत आती है तो अधिक तरीका, कई प्रकार से मौत आती है, लेकिन वो रोते हैं, आंखों से आंसू टपकता, मुंह तो बंद हो जाता, आंखें टप टप करके रोना शुरू कर देते हैं। स्वामी जी कहते काल गढ़ दिन दीन ढवाई। जब काल इस गढ़ को ढाना शुरू करता है तो आत्मा को पता चल जाता है मेरी मौत आ गई है, मुझे अब जाना। तो स्वामी जी महाराज को तो सब रोना शुरू करती है, बाल बच्चों को याद करती है, जिससे भी प्रेम होता है उसको याद करती है, क्योंकि मैं अब जा रही हूँ। ये स्वामी जी फिर आगे समझा रहे हैं। जमपुर जाए जीव पछतावे, जम के दूत तिन बहुत सतावे। जमपुर जाए जीव पछतावे, जम के दूत तिन बहुत सतावे। यमलोक में नाना प्रकार के कष्टों को सहन करती है आत्मा, नाना प्रकार के दुखों को सहन करती है, और अनेक प्रकार के दूत आते हैं। कुछ दूत ऐसे आते हैं जिनके लंबे लंबे नाखून हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, और उसको पकड़ के छोड़ते नहीं हैं, और उसको कष्ट देते हैं, दंड देते हैं। जमपुर जाए जीव पछतावे, यमलोक में जाने के बाद आत्मा को जो कष्ट होते हैं, स्वामी कहते हैं वो कष्ट वर्णन नहीं किए जाते हैं। उस कष्टों को वही जानते हैं जो कष्ट सहन करते हैं, दुख सहन करते हैं। तो स्वामी जी महाराज फिर आपको आगे उपदेश देते हैं। नाना कष्ट दे पल पल में, तेर फांसी डाले गल गल में। नाना कष्ट दे पल पल में, फिर फांसी डाले गल गल में। हमारे गले में फांसी डालते हैं, फांसी का फंदा बना के डालते हैं, नाना प्रकार के कष्ट देते हैं, दुख देते हैं। किसी को कम कष्ट देते हैं, किसी को ज़्यादा कष्ट देते हैं, उसके कर्मों के अनुसार देते हैं।
कर्म किए मन मेरे, वैसी बेल बनेंगी तेरे। ऐ मन तू जैसे भी कर्म करेगा, वैसी हथकड़ी तुझको पड़ जाएगी। इस संसार में जो हम कर्म करते हैं, ये शरीर जरूर कर्म करता, लेकिन मन कहता है। हम मन के कहने से खाते हैं, मन के कहने से पहनते हैं, मन के कई सब काम करते हैं। एक मन है, लाखों तमन्ना है, उस पर भी ज्यादा है हविस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको ठिकाने के। मन एक जगह नहीं ठहरता, मिनट मिनट में, सेकंड सेकंड में भागता रहता है, दौड़ता रहता है। इसलिए स्वामी जी महाराज आपको समझा रहे हैं, जमपुर जाए जीव पछतावे, जम के दूत तिन बहुत सतावे। जम के दूत उनको नाना प्रकार के कष्ट देते हैं, दंड देते हैं, कई प्रकार से सताते हैं। आगे फिर स्वामी जी सलाह देते हैं, कुंभी नरक माही ते कोते, जीव सहे अतिकार रोते। कुंभी नरक माही दे कोते, जीव सहे दुख अति कर रोते। कुंभी नरक कहते हैं घड़े के समान, कुंभ कहते हैं घड़े को। घड़े का आकार कैसा होता है? पेट नीचे से बड़ा होता है और मुंह ऊपर से छोटा होता है। एक यम उसके ऊपर बैठा रहता है। उस कुंड के अंदर करोड़ों जीव पड़े होते हैं। जो भी इसे ऊपर निकालने का प्रयत्न करता, ऊपर से जूता मार करके, डंडा मार करके उसके अंदर डुबो देते हैं, बाहर निकलने नहीं देते हैं। कितना कष्ट होता है, कितना दुख होता है। कुंभी नरक माही देत होते, जीव सहे दुख अति कर रोते हैं। वो दुखों को सहन करते और कभी कभी यमराज उसके मुख पर भी थूक देता है। कितनी बेइज्जती होती है, कितनी बेअदबी होती है। याद बेअदबी क्या होती है? परमात्मा की भक्ति से मनुष्य शरीर पाके वंचित रह गए हैं, इसलिए हमारी बेअदबी हो रही है, बेइज्जती हो रही है। फिर स्वामी कहते तुम तो सत्य नाम कुल की हो गोती, अरे प्यादों के संग इज्जत खोती है। ये प्यादे हैं, ये नौकर हैं, ये तुम्हारी इज्जत बर्बाद करते हैं। क्यों करते हैं? तुमने भजन ध्यान नहीं किया, इसलिए तुमको नरक कुंड में गोते खाने पड़ते हैं। कुंभी नरक माही दे गोते, जीव सहे दुख अति कर रोते हैं। इतना रोना पड़ता है। अभी किसी को गर्मी लगती है, कोई पंखा करता है, कोई कूलर चलाता है, जैसे जिसके पास सुविधा है तुरंत उसको स्टार्ट कर देता है। किसी के पास कोई सुविधा नहीं है तो हाथ से पंखा करता है। वहाँ पर ये पंखा हाथ से भी नहीं दिया जाएगा। उस कुंभी नरक में आपको कुछ नहीं मिलेगा। कुंभी नरक माही दे गोते, जीव सहे दुख अति कर रोते। जीव दुख सहन करते हैं, नाना प्रकार से रोती है, तड़पती है, बेकल होती है। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं ये मनुष्य शरीर पाने के बाद आत्मा की गति होती है। अगर मनुष्य शरीर में हम भजन ध्यान कर लेते हैं, सत्संग कर लेते हैं, जो भाई जो बहन सत्संग कर लेते हो भजन जरूर करेंगे। भजन करे बगैर उनको शांति मिलती नहीं है। जो सत्संग नहीं करते हैं वो सुन ही नहीं पाते हैं, जो सुन नहीं पाते वो भजन ध्यान कर ही नहीं पाते हैं। पूरी रात निकल जाती है, पूरा दिन निकल जाता, और बात तो सब याद आती है, लेकिन भजन बंदगी याद नहीं आती है। तो स्वामी जी महाराज आपको सलाह दे रहे, उपदेश, कुंभी नरक माही दे गोते, जीव सहे दुख अति कर रोते। नाना प्रकार के दुख सहन करती है और फिर रोती भी है, लेकिन सुने न कोई मुश्किल भारी, सर्पन माला ले गलधारी। कोई सुनने को तैयार नहीं है, और सर्पों की माला तुम्हारे गले में पहना देते हैं। सर्पों की माला तुम्हारे गले में पहना देते हैं। अब वो सर्प जो गले में पहने हुए कभी इधर
काटता है, कभी इधर काटता है, इधर सर्प को देख के डर लगता है। लेकिन वहां पर अब क्या क्या दशा होगी? वहां तो कोई बचाने वाला नहीं, कोई सुनने, पुकारोगे रोग कोई सुनने वाला ही नहीं। स्वामी जी महाराज आपको उपदेश दे रहे हैं। हाँ जी। वे निर्दयी दया नहीं लावे, अति त्रास से जीव मुरझावे। वो जो यमराज के दूत हैं वो निर्दयी हैं, उनको दया नहीं है। उनको जब दया नहीं है तो कितना भी कष्ट दो, कितना भी दुख हो, किसी पर दया किसी को आती नहीं है। जैसे हमारी पुलिस होती है, ये किसी पर दया तो करती नहीं है, डंडे बजाती है, लात बजाती है, घूंसे बजाती है, जैसे जैसे मौका लगता है। ऐसे यमराज के दूत भी इस प्रकार से दंड देते हैं, सजा देते हैं। ये क्यों देते हैं? मिली नरदेह यह तुमको बनाओ काज कुछ अपना। तुमको ये मनुष्य शरीर मिला था, तुमने अपना जरूरी काम नहीं किया। खाना भी खा लेते हैं, पानी भी पी लेते हैं, कपड़े भी पहन लेते हैं, बाल बच्चों को भी पाल लेते हैं और सारे काम कर लेते हैं, धन दौलत भी इकट्ठा कर लेते हैं, मकान भी खड़ा कर देते हैं, लेकिन भजन ध्यान नहीं करते। सबसे जरूरी काम भजन ध्यान कर। मिली नरदेह यह तुमको बनाओ काज कुछ अपना, बचो मताई जग में जानियो रैन का सपना। संसार जो है ये रात के सपने के मानद है। जिस दिन तुम्हारी आंखें बंद होंगी उस दिन कोई तुम्हारा साथी नहीं होगा। मित्र साथ छोड़ देंगे, माता साथ छोड़ देगी, पिता साथ छोड़ देगा, पति साथ छोड़ दे, सब साथ छोड़ दे। अकेले जाना है उस राही, गुरु बिन नहीं होगा निर्वाही। उस रास्ते पर आपको अकेले ही सफर करना पड़ेगा। गुरु के बिना आप कोई मदद नहीं कर सकते। आगे फिर स्वामी जी समझाते हैं। अग्नि कंब से तेरे लिपटावे, हाय हाय कर तब चिल्लावे। अग्निखंभ से फिर लिपटावे, अग्निखंभ से फिर लिपटावे, हाय हाय कर जीव चिल्लावे। अग्नि का स्तंभ गड़ा हुआ है और अग्नि के मंद लाल हो रहा है। उस आत्मा को उससे लगाया जाता है। जो बुरे कर्म करती है उसको आत्मा से उसको लगाया जाता है। वो बख्शा नहीं जाता है, उसको छूट नहीं दी जाती है, वहाँ पर उससे चिपटाया जाता है। अग्निखंभ से फिर लिपटा में, हाय हाय कर जीव चिल्ला में, वहाँ आत्मा चिल्लाती है, रोती है। लेकिन कुछ सुने न कोई मुश्किल भारी, सरपन माला ले गलडारे। सुनने वाला कोई नहीं है और सर्पों की माला उसके गले में पहना दे। सर्पों की माला उसके गले में पहना देते हैं। ये सावन के महीने का हाल है, जो दूसरा महीना चल रहा है। ये मानव शरीर सावन का महीना है। 12 महीने 84 लाख यौन में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। इस उत्तम शरीर को आत्मा पाकर कितने कष्ट भोगती है, कितने दुख भोगती है, वो वर्णन करने में नहीं आते हैं। तो स्वामी जी महाराज आपको सलाह दे रहे, उपदेश दे रहे, आगे फिर समझाते हैं। सुने न कोई मुश्किल भारी, सरपन माला ले गलडारी। सुने न कोई मुश्किल भारी और उसके गले में सर्पों की माला पहना दी जाती है। इधर तो देखते ही आदमी डरता, वहाँ गले में उसकी माला बना करके पहनता है। कितना कष्ट होता होगा, कितना दुख होता होगा, वो कष्ट बयान नहीं किया जाता, वो दुख वर्णन नहीं किया जाता। कितना दुख सहन करना पड़ता है। जब आत्मा उसको गले में पहनती है तो कितना कष्ट होता है।
इतना दुख होता है, सर्पों की माला बना करके पहना दी जाती है। तो स्वामी जी महाराज आपको यही उपदेश देते हैं, ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, होते बारंबार, ये बार बार नहीं होता। जैसे फल पक के जमीन पर गिर जाता है, दोबारा नहीं लगता, ऐसे मनुष्य शरीर भी आपको दोबारा नहीं मिलेगा। करना है सो कर लो भाई, ये समय निराला है। ये मनुष्य शरीर का बहुत अनमोल समय आत्मा को मिला है। अब जिस भाई को, जिस बहन को करना, जल्दी से जल्दी अपना भजन ध्यान कर लो। ये समय आपके हाथ से निकला जा रहा है। जो समय निकल जाता वो दोबारा से वापस नहीं आता। ये मनुष्य शरीर में जो आत्मा जितना समय है, इतना ही समय इसके लिए आई है। अब जितना तुम भजन ध्यान कर लो वो तुम्हारा है। इसलिए स्वामी जी महाराज सलाह देते हैं, आगे फिर उपदेश करते हैं। मारे मारे चाहूं देश से होई, पति गत अपनी सब विध खोई। मारे मारे चाहूं देश से होई, पति गत अपनी सब विध खोई। अब स्वामी जी कहते हैं उस जगह पर जीव आत्मा को आवाज सुनाई देती है। कौन सी आवाज सुनाई देती है? मारो मारो मारो, चारों तरफ से यही आवाज सुनाई दे। मार मार जाऊं दिस से होई, अत गत अपनी सब विधि खोई। इस मनुष्य शरीर में भजन बंदगी ना करना से परमात्मा की गति सब बंद हो जाती, कुछ काम नहीं आती है। जो भजन भक्ति करके संत सतगुरु के चरणों में के भजन भक्ति करते हैं, उनको यम छूता भी नहीं है। और हाथ जोड़ कहता आपका रास्ता इधर से है, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ। यमपुरी में नहीं घुसने देता उनको। जो संत सतगुरु के भक्त होते हैं उनको यमपुरी में यम घुसने नहीं देता। बाहर से बाहर ही कहता तुम्हारा इधर रास्ता है, तुम्हारा इधर रास्ता, इधर नहीं है। क्योंकि अगर यमपुरी में एक भी जीव चला जाता है तो सतगुरु कृपा से लाखों जीव निकल जाते हैं। उस जीव के सहारे लाखों जीव निकल जाते हैं। इसलिए यम ध्यान रखता है, किसी को अंदर जाने नहीं देता। गुरु जो प्यारे होते, गुरु भक्त होते, गुरु भक्ति करते, उनको यमपुरी में नहीं जाने देता। तो स्वामी जी महाराज की सलाह, मार मार 34 से होई, पत गत अपनी सब विधि खोई। सब बातें भूल जाता है, परमात्मा की तो बात याद आती ही नहीं है। अपनी गति को ही भूल जाता, मेरी गति क्या है भाई, आत्मा की गति क्या। ध्यान से सोचो, आत्मा परमात्मा के अंदर से निकल के आई है। परमात्मा समुद्र के समान है, आत्मा बूंद के समान है। समुद्र में क्या चीज होती है? पानी पानी होता है। बूंद किस चीज की बनती है? पानी की बूंद बनती है। वो सब बूंद सम पतगत अपनी सब विधि खोई, मार मार 34 से होई। अपनी गति को सब भूल जाती है आत्मा जब यमपुरी में जाती है, यमलोक में जाती है। करनैनो दीदार महल में प्यारा है, जो अपनी आँखों से उस परम पिता परमात्मा का दर्शन करता है, वह आत्मा प्यारी हो जाती है परमात्मा की, और परमात्मा के देश को चली जाती है। क्योंकि आपको जिन बहनों को, जिन भाइयों को उपदेश मिला है, अगर वो भूल से भजन ध्यान नहीं करते हैं, अंतिम समय उनको जरूर ध्यान आएगा। कौन सा ध्यान आएगा? कि मुझे गुरु महाराज ने समाज के बारे में बताया था, ये समाज के बारे में बताया था, ये आवाज आ रही है। उसको आत्मा सुनने लग जाती है तो उसी पे सवार होके मालिक के देश को चली जाओ, क्योंकि वो आवाज मालिक के देश से आती है। जो उसको पकड़ लेता है वो मालिक के देश को ही चला जाता है। दोनों सुन कर मनु समझाई,
होठ जतन से यह नहीं माने, धुन सुन कर मन समझाए। यह धुन है धुरलोक अधर की, पकड़े कोई संत सिपाही। संतों के लाडले बच्चे ये धुन को पकड़ते हैं। जो संत सद्गुरु से प्रेम करते हैं वो धुन को पकड़ते हैं, आवाज को पकड़ते हैं। जो आवाज को पकड़ते हैं मालिक के देश को चले जाते। स्वामी जी महाराज का उपदेश सावन का महीना मामूली नहीं है, बहुत बड़ा महीना है। इसमें बड़ी शांति की बात मिलती है और परमात्मा के देश जाने का रास्ता मनुष्य शरीर में ही मिलता है और किसी शरीर में नहीं है। खाते सब हैं, पीते सब हैं, बाल बच्चे सब पालते हैं, लेकिन भजन ध्यान कोई बिरला मनुष्य ही करता है, सब नहीं करते। कोई तीर्थ में जाता है, कोई मूर्त में जाता है, कोई मंदिर में जाता है, कोई पाठ करता है, कोई पूजा करता है। बहुत कम जीव ऐसे हैं जो सूरज शब्द का अभ्यास करते हैं, वो कम जीव हैं जो सूरत और शब्द का अभ्यास करते हैं, आत्मा से शब्द को पकड़ते हैं, सुनते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज की सलाह उपदेश आगे फिर समझाते हैं। त्रास दिखावे फिर 84 ले पहुँचावे। अब सामने कहते हैं नरकों के अंदर अति त्रास दिखावे फिर 84 ले पहुँचावे। 84 लाख योनियों में, यानी नरक कुंड भोगने के बाद 84 लाख योनियों में भेज देता है। बकरा बनते तो भी दुख होता है, मुर्गा बनते तो भी दुख होता है, मछली बनते तब भी दुख होता है। कितने कितने कष्ट होते, कितने कितने दुख होते हैं। इन दुखों से बचाने के लिए स्वामी जी महाराज उपदेश दे रहे हैं। तुमको ये मनुष्य शरीर मिला है तो अपने अंदर का भजन ध्यान करके, अंदर का सत्संग करके तुम मालिक के देश को चले जाओ। इस देश में शांति नहीं मिलेगी। आप सारी उम्र कमाते हैं, सारी उम्र कमाते हैं, अंत में बुढ़ापा आ जाता है। फिर बुढ़ापे में भी कोई ना कोई काम करते ही रहते हैं, लेकिन भजन ध्यान नहीं करते हैं। स्वामी जी महाराज की जो सलाह है, इस मनुष्य शरीर में भजन ध्यान करने की सलाह है। आगे समझा रहे हैं। गुरु भक्ति बिन यह गति पाई, नर देही सब पाद गवाई। हम सामने कहते गुरु भक्ति बिन ये गत पाई। ये जो गति अभी स्वामी ने वर्णन की है, ये गुरु भक्ति नहीं थी। गुरु भक्ति बिन ये गत पाई, नर देही बर्बाद गवाई। नर देही बेकार गवा दिया, बेकार चली गई। हाँ में, मजाकों में, हुक्का में, बीड़ी में, सिगरेट में, शराब में, कबाब में ये जीवन बीत गया। कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा पाना है तो भजन ध्यान कर, उस परम पिता परमात्मा की याद कर। देखो संत सतगुरु किसी देवी की पूजा नहीं बताते, किसी देवता की पूजा नहीं बताते, किसी मंदिर की पूजा नहीं बताते। इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर जो परमात्मा की अंश आत्मा, सबसे पहले उसका दर्शन करो, उस आत्म ज्ञान को प्राप्त करो। और ज्ञान सब बीच में बाद में प्राप्त होंगे, पहले आत्मा का दर्शन होना चाहिए इस शरीर के अंदर में। ये तो विश्वास सबको होता आत्मा हमारे अंदर है, पर देखा तो उसको नहीं है। कैसी आत्मा? जिस दिन उसको देख लोगे आत्म ज्ञान हो जाएगा। जब आत्म ज्ञान हो जाएगा तो अपनी मंजिल पर आत्मा चलना शुरू कर देती, उस प्रकाश को खोजना शुरू। जिस प्रकाश के अंदर से निकल के आई है उस प्रकाश को खोजना शुरू कर दे। नर देही सब बात गमावे।
ऐसी दशा हमारी फिर कैसे हुई? ये मनुष्य शरीर बेकार हाथ चला गया। नरदेही जो मिली थी ये भी बर्बाद हो गई और नरकों के दुख खा खा करके 84 लाख योनियों में चली गई, उससे नहीं बच पाई है। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, आगे फिर समझाते हैं। जो जो भजन भक्ति से चूके इनके मुख जम पल पल थूके। अब देखो स्वामी महाराज कितनी सुंदर बात कही है। जो जो भजन भक्ति को चूके तिनके मुख पर जम पल पल थूके। अब तुमको मनुष्य शरीर मिला हुआ, कोई तुम्हारे मुख पर थूक दे, कैसा लगेगा तुमको? लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, मारपीट करोगे, लेकिन वहां कुछ नहीं कर सकते। एक बार नहीं थूकता, वो बार बार थूकता रहता। तुमको ये मनुष्य शरीर मिला और तुमने इसको बर्बाद कर दिया। जो जो भजन भक्ति से चूके इनके मुख पर जम पल पल थूके, यमराज के मुख पर थूकता है। तने मनुष्य शरीर को बेकार कमा दिया, किसी योग का नहीं बनाया। मालिक के देश जाने का ये रास्ता था, मालिक के देश जाने का ये साधन था, मालिक के देश जाने का ये साधन है। तो इसलिए भजन भक्ति को मत चूको। सुबह करो, शाम करो, जब भी आपको वक्त मिले तब करो। स्वामी जी महाराज आगे फिर उपदेश करते हैं। ऐसी कुगति होएगी सब की, जो नहीं धारे सतगुर अब की। ऐसी कुगति होगी सबकी, जो नहीं धारे सतगुर अब की। जो मनुष्य शरीर पाके गुरु की शरण में नहीं गए हैं, ऐसी गति उन सबकी होगी, कोई बचेगा नहीं। हाँ जी। सतगुरु बिना कोई नहीं बाचे, नाम बिना 84 नाचे। सतगुरु बिन कोई न बाचे, नाम बिना 84 नाचे। 84 में जाके नाचना पड़ता है। ऐसे नाचते हैं, किसी को चैन है? चाहे पशु हैं, चाहे पक्षी हैं, चाहे जीव हैं, चाहे जंतु, पेट में रोटी तो डालनी, खाना तो डालना ही पड़ेगा। चाहे घास के लिए जाएं, चाहे पानी के लिए जाएं, वो तो डालना ही पड़ेगा। सतगुरु बिन ये गत पाई, नरदेही सब बात गमाई, नरदेही सब बर्बाद हो रही है। मनुष्य शरीर में जो श्वासा आ रही है, कबीर साहब कहते, कहता हूँ कई जात हूँ, कहूँ बजा का ढोल, श्वासा खाली जा रहा 3 लोक का मोल। ये त्रिलोकी में सबसे बड़ी चीज, कीमती चीज श्वास है। ये शरीर इतना कीमती नहीं जितना श्वास कीमती है। ये शरीर में श्वास नहीं है, शरीर किसी काम का नहीं है। अगर शरीर में श्वास नहीं है तो किसी काम का नहीं है। आंखें सुंदर हैं, नाक बड़ी सुंदर है, कान बड़े सुंदर हैं, हाथ बड़े सुंदर हैं, लेकिन श्वास नहीं आ रहा तो बेकार है, किसी काम का नहीं है। ये श्वास कितना कि ये श्वास को परमात्मा के ध्यान में खर्च करो। ये स्वामी जी महाराज की सलाह। आगे धन्य भाग हम सतगुरु पाया, चढ़ी सुरत मन गगन समाया। धन्य भाग हम सतगुरु पाया, चढ़ी सुरत मन गगन समाया। हमारा जो मन पिंड को छोड़ करके ब्रह्मांड की तरफ आ गया। चढ़ी सुरत मन गगन समाया, गगन में आ गया है और उस प्रकाश का दर्शन करता है।
नाम मिलने के बाद में मन की हालत सुधर जाती है, बदल जाती है। एक मन लाखों तमन्ना, उस पर भी ज्यादा है हविस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको टिकाने के लिए। एक मन है लाखों तमन्ना है, और तमन्नाओं के ऊपर तमन्ना, तमन्नाओं के ऊपर तमन्ना मिलती चली जाती है। एक मन है लाखों तमन्ना है, उस पर भी ज्यादा है हविस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको टिकाने के लिए। एक तमन्ना पूरी होती नहीं है, दूसरी उत्पन्न हो जाती है, तीसरी उत्पन्न हो जाती है। जैसे एक आदमी एक गांव में बड़ा भूखा था, भूखा रहता था, लेकिन भगवान से प्रार्थना किया करता था, भगवान से प्रार्थना करता था। एक दिन भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा भैया क्या चाहिए? कि महाराज मुझे ऐसी वस्तु दे दो जब भी जो मांगो उससे उत्तम दे दे। 1000 मांगो 1000 दे दे, 10 लाख मांगो 10 लाख दे दे, 20 लाख मांगो 20 लाख, ऐसी वस्तु दे दे। अब भगवान ने देखा उसकी पूजा के लिए एक शंख रखा हुआ था। भगवान ने उसके ऊपर हाथ फेरा और शंख उठा के उसको दे भाई, इससे जो मांगेगा वही मिलेगा। अब उस शंख से जो मांगता वही मिलता है। लाख मांगता लाख मिल जाते हैं, 2 लाख मांगता 2 लाख मिल जाते हैं। जब मिल रहे हैं, एक मकान बनाता है, 2 मकान बनाता है, 4 मंजिल के बनाता है, 8 मंजिल के बनाता है, मकान पे मकान मकान बनाता है, क्योंकि मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। एक दिन एक सन्यासी उसके पास आ गया। सन्यासी ने देखा कल परसों से बड़ा गरीब था, ये मकान पे मकान मकान पे मकान बनाई जा रहा है, ये कहाँ से आ रहा है इसके पास दौलत? वो सन्यासी उसका मेहमान बन गया। मेहमान बन के सन्यासी ने कहा कि भैया कल परसों तुम बड़े गरीब थे, अब ये दौलत तुम्हारे पास कहाँ से आ रही है? अब मकान पे मकान बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो। उस आदमी ने कहा कि भैया मेरे पास एक शंख है, जो मांगता हूँ वही मिल जाता है। सन्यासी ने कहा तुम्हारे पास तो शंख है, मेरे पास महाशंख है। तुम्हारा शंख तो उतना दे जितना तुम मांगते हो, मेरा महाशंख उतना देता जितना तुम मांगते उसे दुगना देता। लाख मांगोगे 2 लाख देगा, 2 लाख मांगोगे 4 लाख देगा, 4 लाख मांगोगे 8 लाख देगा, 8 लाख मांगोगे 16 लाख देगा, और दुगना देगा। आदमी को लालच आ गया, जो मांगता है मिल रहा है, फिर भी सोचता क्या था भैया तो मेरे शंख को ले लो, अपना महाशंख दे दो मुझे, क्यों मैं गरीब आदमी हूँ, तुम तो सन्यासी हो, तुम तो शंख से भी गुजारा कर लोगे। सन्यासी ने कहा ठीक है भैया हम तो शंख से गुजारा कर लेंगे, तो महाशंख ले लो। वो महाशंख दे दिया। शंख को लेके सन्यासी चलते बने। अब उस आदमी ने थोड़ी देर के बाद चौका लगा के शंख को रखा, प्रार्थना की कि शंख महाराज मुझे 1 लाख रुपया दे दो। शंख महाराज ने कहा कि भैया 1 लाख क्या करोगे, 2 लाख ले लो। 2 लाख दे दो भैया। अरे 2 क्या करोगे, 4 लाख ले लो। 4 दे दो भैया। अरे 4 क्या करोगे, 8 ले लो। 8 दे दो भैया। अरे 8 क्या करोगे, 16 ले लो। यानी शंख वो कहता ही कहता है, देता दिवाता कुछ नहीं। हमारे हाथ से शंख भी निकल जाता है, इतनी ख्वाहिशों में वो शंख भी हमारे हाथ से जो निकल जाता, परमात्मा ने जो हमको दिया है, जो हमारे भाग्य हमको अपने आप ही मिल जाता है। लेकिन हमारी इच्छा, हमारी तृष्णा नहीं कभी बुझती है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, होत न बारंबार, जो फल पाके भूई गिरे बहु न लागे ढार। ये मनुष्य शरीर जैसी कीमती वस्तु फिर आपको मिलने वाली नहीं। ये अगर हाथ से निकल गई तो 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। मुर्गा भी बनना पड़ेगा, बकरा भी बनना पड़ेगा, मछली भी बनना पड़ेगा, और सिर भी कटवाना पड़ेगा। कितना कष्ट होगा, कितना दुख होगा। वो दुख से बचाने के लिए स्वामी कहते हैं कि वो परमात्मा का ध्यान कर।
जिस सागर के तुम अंश हो परमात्मा आत्मा, तुम उस परमात्मा का ध्यान करो। सबसे बड़ी बात यही है। आगे फिर स्वामी जी सलाह देते हैं। सुनने मंडल जाए झूला झूली, सावन मास लिया फल बोली। अब सावन के महीने का मूल्य क्या है? सावन के महीने का मूल्य बीवी लोग जानती हैं। जब मूल्य कब मिलता सावन के महीने? जब झूला झूलती है। सावन मास लिया फल मूली, सावन का जो मूल्य झूला झूल रहा है। लेकिन ये मनुष्य शरीर हमारे हाय हाय में तोवा भागने में दौड़ने में बिछड़ जाता है। लेकिन जब आत्मा शून्य मंडल में जाती है, तीसरे स्थान पर जाती है, वहां झूला झूलती। वहां रात और दिन झूला का ही झूलना है। ना खाने की फिक्र है, ना पीने की फिक्र है। वहां झूला झूलती रहती है। जो भी हंस उद्देश्य में जाते हैं वो झूला ही झूलते हैं। कितनी खुशी मिलती है, कितना आनंद मिलता है। आनंद की कोई बढ़ाई नहीं होती है। आत्मा को ऐसा देश शून्य मंडल देश है झूला झूलने के लिए। आगे फिर स्वामी जी सलाह देते हैं। सखिया सब मिल पावन लागी, माया ममता देखत भागी। सखियां सब गामन लागी, माया ममता देखत भागी। ये माया है, ये ममता है, वो झूलती हुई देख के भाग जाती है। उसे नहीं देखा जाता है, वहाँ नहीं रुक पाती है, क्योंकि वहाँ जो राज है माया का नहीं है, सत्य पुरुष का राज है। इस राज में जाकर के आत्मा झूला झूलती है। स्वामी जी महाराज का यही उपदेश है। शून्य मंडल जाए झूला डाले झूली, सावन मास लिया फल बोली। सावन के महीने का मूल्य तभी प्राप्त होता है जब आत्मा झूला झूलती है। इस मनुष्य शरीर का मूल्य तभी प्राप्त होता है जब आत्मा शून्य मंडल में जाके झूला झूले। मकान बनाने से नहीं लाभ, ये छोड़ के जाना पड़ेगा। तो स्वामी जी महाराज का अंदर का उपदेश है, आगे फिर समझाते हैं। सभी सुहागिन झूले घर घर, पिया अपने को हृदय धर धर। जब बीवी लोग झूला झूलती हैं वो गीत कैसे गाती हैं? पिया छाए रहे परदेसा, मैं तो पड़ी काल के देसा, हरदम यही अंदेशा, कौन पिया से आन मिलावे। अपने प्रीतम के गीत गाती है। जो भी बीवी सावन के में झूला पर झूलते समय गीत गाती है, अपने पिया के गीत गाती है। आत्मा जब सुन नगर में जाते हो परमात्मा के गीत गाते। या छाए रही परदेसा, मैं तो पड़ी काल की देसा, मुझको हरदम यही अंदेशा, कौन पिया से आन मिलावे। मेरे प्रीतम से मुझको कौन मिलाता है। सच्चा जो सुख मिलता है ना बीवियों को, अपने पति के चरणों में मिलता है। पति से दूर रहने में सुखी नहीं हो सकती कभी। धन दौलत कितना भी मिल जाए, हाथ हवेली कितनी मिल जाए, लेकिन पति के चरणों से दूर रहने से दुख मिलता है। ऐसे आत्मा जब तक परमात्मा से दूर रहेगी, ये दुखी ही रहेगी, दुखी ही रहेगी। आगे फिर स्वामी जी समझाते हैं। पिया बेमुख तरसे बहु नारी,
तरसे बहु नारी, जिनके पति परदेश सिधारे। जिनके पति परदेश में गए हुए नौकरी कर रहे हैं, वो सावन के में झूला झूलती हैं तो उनको वही याद आती है, उसी की याद आती है। ऐसे आत्मा भी सुनस नगर में जाने के बाद अपने परमात्मा के गीत गाती, और किसी का गीत नहीं गाती, परमात्मा का ही गीत गाती। सच्चा रिश्ता आत्मा का परमात्मा से है। आगे फिर स्वामी सलाह देते हैं, तिनको सावन काला नागा, डस डस खावे लागे आगा। जिनके पति प्रदेश में है उन बीवियों के लिए सावन का महीना काले नाग के समान है। जैसे डंक मार रहा होवे ऐसा लगता। सांझ गीत गाती हैं, झूलते देखती हैं, अपने पति की याद आती है। ऐसे आत्मा कोई मनुष्य शरीर में सुन शहर में जाने के बाद अपने परमात्मा की याद आती है। इसलिए तो अपने आप को ही भूली हुई है। 9 द्वारों में फंस रही, चैन नहीं श्वास रही। 9 द्वारों में जब तक फंसी रहेगी, एक श्वास को चैन नहीं मिले। सोते सोते भी लोग काम करते रहते हैं। जब सोते रहते हैं और सपना देखते थे, काम कर रहा हूँ, वो काम कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, वो काम कर रहा हूँ, करते रहते, कुछ ना कुछ करते रहते। उनको सामने काला ही नागा, काले नाग के समान है। जैसे डस के खा रहा हुए, आग लग रही हुए, पति के बिना आत्मा को भी परमात्मा के बिना इसी प्रकार से होता है। और जब तक वहाँ का ज्ञान नहीं होता तब तक तो कुछ भी नहीं कर पाती है, भूल जाती है। तो स्वामी जी महाराज ने जो उपदेश दिया आत्मा को, वो परमात्मा के देश जाने के लिए उपदेश दिया। तो अपने परमात्मा के देश को जाओ आत्मा। इस देश में ज़्यादा शांति नहीं है, थोड़ी शांति है, थोड़ी सी शांति है। 2-4 श्वास शांति के, फिर दुख आ जाता है, फिर दुख आ जाता है। तो स्वामी जी महाराज का उपदेश है, तुम आगे बढ़ो, परमात्मा का भजन ध्यान करो और संसार का भी काम करो। स्वामी जी मना नहीं किया संसार के काम करने के लिए, संसार का भी काम करो और परमात्मा का भी ध्यान करो। बाहर बरसा रिम झिम होई, घट में उनके अगन समोई। स्वामी जी याद दिला रहे, बाहर बरसा रिमझिम होई, घट में उनके अग्नि समोई। जिनके पति परदेश में है ना, और सामने के में दूसरों को झूलते हुए गीत गाते हुए देखकर उनके घट में अग्नि सी लगती, मैं अपने पति से दूर हूँ। ऐसे आत्मा परमात्मा से बहुत दूर है। इसलिए इनको मल को छोड़ करके त्रिकुटी जाना चाहिए, त्रिकुटी को पार करके शून्य में जाना चाहिए। शून्य में पहुंचने के बाद शांति मिलनी शुरू हो। सुंदर सुंदर बाग, सुंदर सुंदर बगीचे, सुंदर सुंदर झूला देख करके आत्मा संतुष्ट हो जाती है। आगे फिर समझाते हैं, आगिन लागी मानो तन मन फूंका, उनके भावे पड़ गई सूखा। आगिन लगी मानो तन मन फूंका, उनके भावे पड़ गया सूखा। उनके लिए सूखा पड़ गया। जो पति से दूर है, पति प्रदेश में है, वो हिंदुस्तान में है, वो रो रही हैं, उनके सूखा पड़ रहा है। बाहर तो वर्षा रिमझिम हो रही है, लेकिन उनके अंदर में सूखा पड़। इसलिए आत्मा बिना परमात्मा की इतनी दुखी होती है, जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के लिए दुखी होती है। हाँ जी, तीजे तोहार कछु नहीं भावे, मन में दुख नहीं हर्ष समावे। तीज त्योहार
कुछ नहीं भावे, इनको जिनके पति परदेश में। तीज त्योहार कुछ नहीं भावे, मन में दुख नहीं हर्ष समावे। मन में दुख होता है और हर्ष समाया रहता है। खुशी दूसरों को खुशी दिखाती हैं, लेकिन उनके मन में दुख होता है, जिनके पति प्रदेश में होते हैं। इसलिए आत्मा का जो परमात्मा है, आत्मा से बहुत दूर है। जब तक आत्मा परमात्मा से नहीं मिल जाएगी, तब तक इसको सच्ची शांति नहीं मिलेगी। सच्ची शांति धन दौलत में नहीं है, 8 वीडियो में नहीं है, बाल बच्चों में नहीं है। जब ज्ञान होता फिर परमात्मा में शांति मिलती है, बाकी यहाँ नहीं मिलती। जब ज्ञान हो जाता है, जब उसको परमात्मा में जाने के बाद ही शांति मिलती है। आगे फिर स्वामी जी समझाते हैं। पिया बिन सावन कैसा आया, जेठ तपन जस जीव जलाया। पति के बिना सावन ऐसा है जैसे जेठ के महीने में तपन पड़ती है, ऐसे उन बीवियों का अंतर चलन तपता रहता है। उनको पति से मिलने पर, पति के चरणों में पहुंचने पर ही शांति प्राप्त होती है, लेकिन उनको बरसात में भी शांति नहीं मिलती है। बरसात में शांति नहीं मिलती है। जो पतिव्रता बीवी अपने पति की याद करती रहती है। हाँ जी। तो जीव जले ब्रह अगन में, क्यों कर शीतल हो, दिन बरसा पिया बचन के, गई तरावत खो। जीव जले बिरह अगिन में, क्यों कर शीतल हो, दिन बरसा पिया बचन के, गई तरावत खो। जैसे किसी का पति परदेश में है, वो परदेश से छुट्टी पर आ रहा है और टेलीफोन कर रहा, मैं फला दिन फला तारीख को आ रहा हूँ। बीवी सुनती है, कितनी खुशी होती है, कितनी शांति मिलती है, और उस दिन का इंतजार करती रहती। रात को सोती भी नहीं उस दिन, रात भर जागती रहती है। ऐसे आत्मा के देश की जो आवाज़ आती है, उसको आत्मा सुनती है। जो शांति उसको मिलती है, और किसी चीज़ में शांति नहीं मिलती, उसी चीज़ में शांति मिलती है। तो स्वामी जी महाराज आपको इस संसार की बात भी और परमार्थ की बात भी, दोनों बातों को इस सावन के महीने के मुताबिक से आपको समझा रहे हैं। जिनको कंठ मिलाप है, तीन मुख बरसत लो, हट शीतल हृदय सुखी, बाजे अनहद तो। जिनको कंठ मिलाप है, तिनमुख बरसत नूर, घट शीतल हृदय सुखी, बाजे अनहद तो। उनके घट में ऐसी शांति मिलती है, न सुख मिलता है, आनंद मिलता है। जिनको अपने पति से मिलाप हो जाता है, जिस आत्मा को परमात्मा से मिलाप हो जाता है, वो बिल्कुल गरीब होवे, निर्धन होवे, उसको शांति होती, उसके चेहरे पर खुशी होती, आनंद होता है, जो परमात्मा के दर्शन कर लेते हैं। इसी के साथ ये सब समाप्त होता है। बोलो राधा स्वामी ज्ञान की जय, राधा स्वामी सद्गुरु। संत मत सबसे बड़ा यह निश्चय कर जान, सूफी और वेदांती दोनों नीचे मान। संत दिवाली नित्य करें सत्यलोक के माही, और मते सब काल के यों ही धूल उड़ाई। संतों की जो दिवाली है सत्यलोक में होती है। जैसे जब दिवाली का त्यौहार आता है, हम कितने खुश होते हैं, सब खुश होते हैं। अपने घर में कितने दीपक जलाते हैं, कोई 11 दीपक जलाता है, कोई 21 जलाता है, कोई 51 जलाता है, कोई 101 जलाता है। सारे संसार के दीपों को मिलाओ, इतना प्रकाश होगा। एक सूरज की बराबर प्रकाश नहीं होता है।
सारे संसार के दीपकों का प्रकाश एक सूरज के बराबर नहीं होता है। और संत जब सतलोक में जाते हैं करोड़ करोड़ सूरजों का प्रकाश देखते हैं। हम साल में एक बार दिवाली मनाते हैं, लेकिन संत सतगुरु कितने बार जाते हैं, कितने बार वहां से आते हैं। संत दिवाली नित्य करें, सत्यलोक के माही और मते सब काल के यों ही दूर। राधा स्वामी ज्ञान की राधा स्वामी सतगुरु दो कर जोरी आराध सुनो राधा स्वामी सत्य गुरु मोरी सत्य पुरा से तो सत्य गुरु दाता सब जीवन युग त्रेता द्वापर आओ न जानी शब्द की पहले युग में स्वामी प्रगट करके जीव काज स्वामी भव सागर से पार लगा दीन छोड़ चौथा सतनाम सतगुरु जीना जग मग ज्योत हो उजियारा गगन सोत पर चंद्र निहार श्वेत सिंहासन अनहद शब्द गैव धुन गा क्षर अक्षर अक्षर पारा करे स्वामी दास तुम्हारा लोक अलोक पा चरण शरण स्वामी दीजो बिसरा अरु बिनती दो कर जोरी कर जोरी हरज सुनो राधा सा